प्रभु जब अपनी शक्तियों का प्रकाश करते तो लगता है कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए मां भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है। तो उनकी सामर्थ्य कितनी है? दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। हरि की सामर्थ्य कैसी? अमित दुर्गाओं जैसी। 1 करोड़ अरब नहीं, अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य। अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगे। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धूता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेय पुराण। उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करती हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा बस तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं, बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित हो गया, काट के फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में, अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी लीला में क्यों में हो? अरे वो जब करुणा करते हैं, अपनी महिमा से उतरते हैं, तो भक्त जब ऐसे कर देता है तो डरप जाते हैं। माधोदास बाबा ने कहा नहीं चलना तुम्हें ब्रज में, हम तुम्हारी कहां तक सेवा देखेंगे, तुम्हें बाल भोग राजभोग। बाबा जी हैं, कभी मिला कभी यहीं रहो। वो बाबा आपके बिना नहीं रह सकते। दोबारा बोल नहीं पाए जगन्नाथ। ये सुन करके हृदय बलिहार होता है। ओ ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु अपने भक्त के प्रेम प्रणय पर भी कितना डरते हैं। ये भक्त नाच पड़ता है। ये कुतर्क की, संशय की वृत्ति यहां प्रवेश नहीं करती। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। अमित गिनती नहीं, ऐसी अनंत दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान है। शक्र कोटि सत सरिष विलासा। आहा, अरबों इंद्र जैसा विलास प्रभु में। अरबों, एक इंद्र त्रिभुवनपति है, अरबों इंद्र के समान प्रभु का ऐश्वर्य है। और नव शत कोटि अमित अवकाशा, जिस एक आकाश के लिए गरुण जी से कह रहे हैं कि मच्छर से लेके आप तक उड़ते हो पार पाए, बोले ऐसे अरबों आकाश के समान अवकाश है प्रभु में। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान महान बल है। अगर त्रिभुवन में कोई बल है तो पवन में बल है, वायु बल। बड़े बलवान देवता, बल में इनके समान कोई नहीं। इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र हनुमान।
और इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र भीम, बेजोड़ बलशाली महात्मा। दोनों महात्मा बेजोड़ बलशाली। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनु। किलकार दे तो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे। ऐसे महान बली हनुमान जी। और भीम का क्या कहला है? जब ये देव पुष्प उड़ करके आया और द्रौपदी जी को दिया गया, तो द्रौपदी जी ने कहा इसका जोड़ होना चाहिए, इस पुष्प का। सबसे कहा पर किसी ने नहीं सुना। भीम ने कहा कहीं भी मिलेगा मैं इससे लाएंगे। ऋषियों ने समझाया कि आगे मत बढ़ो, ये यक्षों की भूमि है, युद्ध हो जाएगा और तुम्हें तैयारी करनी है हस्तिनापुर के लिए, और तुम इधर। वो सब दिव्य हैं, पवन पुत्र हैं। किसकी मां ने अपने वेग को बढ़ाया तो महाभारत में पढ़ के देख लो, इनके चलने के वेग से वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ऐसे जब चल रहे थे तो चलने के वेग से वृक्ष उखड़ जाते थे भीम के। तो हनुमान जी ने सोचा किसी के समझाए तो समझेंगे नहीं, तो आगे पवन पुत्र ही बैठ गए, बूढ़े बानर का भेष लेकर, लंबी पूंछे से। मार्ग में मर्यादा है, किसी पशु को भी नहीं लांघना चाहिए। विवेकवान उपासक ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है पशु भी आप उसे लांघ जाए, ऐसा नहीं। जो विवेक है, जो मर्यादा है, वैसे किसी सोते हुए को लांघना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है वृद्ध बानर, ये अपनी पूंछ हटा ले और मार्ग दे दे, इस समय मैं विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं। तो उनका जब कह ही दिया है वृद्ध, तो आप समझ ही रहे होगे कि वृद्ध में क्या ताकत होती। अब मेरी ताकत पूंछ हटाने की नहीं रह गई है, आपने तो वृद्ध ही कह दिया है, तो आप समझ रहे हो ना, आप पूंछ हटा लीजिए। कहा हमारी आज्ञा की अवहेलना करे, ऐसे उठी नहीं, दोनों हाथ लगाया, नहीं उठी, पूरी ताकत लगा दी। पवन पुत्र भीम की पूरी ताकत लग गई, पूछ जरा से भी नहीं ली। हाथ जोड़ के खड़े बोले हम समझ गए हमारे बड़े भ्राता आप हनुमान जी हैं, क्योंकि ऐसा कोई बानर सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि मैं उसकी पूंछ ला हिला सकूं। मैं समझ गया। तो मुस्कुराए और बैठ के बोले हमारी आज्ञा मानो, इस मार्ग में मत जाओ, ये देव मार्ग है। ऐसे ऐसे सिद्ध है कि आपका अपराध बन जाएगा, आप शाप से युक्त हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको मना। बोले प्रभु जब आप कृपा करके आए हो तो हमें वो रूप दिखा दो जो लंका में आपने रूप दिखाया। बोले मत उस बात की चर्चा करो, रहने दो। बोले प्रभु एक बार देखना चाहता हूं कि मेरा बड़ा भाई कितना बलवान है। हनुमान जी ने कहा फिर देख लो। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल। कांप गए भीम जी, हाथ जोड़ बोले भैया नीचे। स्वर्णिम कांति, वो भयानक उनका रुद्र रूप, कांप गए भीम, कांप गए। वायु में अगर बल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वायु बलवान है। भगवान कैसे है? मरुत कोटि सत विपुल बल, अरबों वायु जैसी महान ताकत हमारे प्रभु में है, संशय नहीं। वो अगर छोटी सी कार्य के लिए सहयोग लेते हैं, ए उठवा दो, ऐसा कर, भक्तों के साथ वो विनोद करते, लीला करते, नहीं उनमें बल कितना है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जिनके चरणों को ऐसे गोद में लिए रहते हैं। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी जब देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजयश्री में उन्मत्तता आ जाती है, तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है, बिना आज्ञा के बिना सूचना के कैसे आ गया है, क्योंकि त्रिभुवनपति है ना।
अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं, पता लगा के आता हूं, क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहां कैसे आए हो। तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं। सामर्थ्य आपकी, त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा, एक तिनका फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे। अब कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात कहे, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं हुआ, पूरा पावर लगा दिया। यक्ष जी ने मुस्कुरा कर कहा तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब गिरीवा झुकाई पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा कौन है। बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में, वायु देवता। आप अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय जो आए हो तो हमें पहले बताओ, तब हम अपना परिचय दें। तो उनका मैं महान देव वायु हूं। बल आपका, संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी क्षण सृष्टि टिक नहीं सकती, क्योंकि सब वायु से जीवित है। और मैं पूरे ब्रह्मांडों को तिनके से उड़ा सकता हूं। ये तिनका है, उड़ाओ। पूरी ताकत लगा दी वायु देवता ने, तिनका नहीं उड़ा। ग्रीवा झुकाई, वापस चले गए। अब देवराज इंद्र उठे, जे ही नजदीक पहुंचे यक्ष अंतर्धान हो गए और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या, दूर से मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सका, एक तिनका भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्तिमान वो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप गए देव। अहंकार मत करो, जाओ। भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई हुई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। काल कोटि सत सरिसती, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम के तु सत कोटिशम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों की सामर्थ्य, अरब नहीं अरबों कालों की सामर्थ्य भगवान, एक काल अनंत ब्रह्मांडों में तांडव मचाए रखा है। अरबों काल, अमित बलशाली, अत्यंत दुस्तर, दुर्गम, दुरांत। कौन? प्रभु श्री हरि। अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल सामर्थ्यशाली प्रभु, अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरिष कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग नशावन। कितने अथाह हैं प्रभु। बोले अरबों पाताल से भी बढ़कर, अरबों पाताल से भी बढ़कर गहरे हैं, कोई था नहीं पा सकता। कितने भयानक हैं, अरबों यमराजों से भी ज्यादा भयानक प्रभु श्री हरि हैं। अनंत कोटि तीर्थों को भी पावन करने वाले परम पवित्र जिनके श्री चरण है, वो तीर्थपाद श्री हरि हैं। अनंत तीर्थों की
उनका नाम ही संपूर्ण विश्व के पाप समूहों का नाश करने में समर्थ है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा, कामधेनु सम कोटि। आहा, देखो अब किसके सामने तुम्हें हाथ पसारने की जरूरत है? समझो, अगर अपने प्रभु को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। कैसे प्रभु? ऐसे वो स्थिर हैं कि जैसे तूफान चल रहा और हिमालय का आश्रय ले लो तो डरने की जरूरत नहीं, कोई भी तूफान हिमालय को उखाड़ नहीं सकता। ऐसे ही कह रहे हैं, अरबों हिमालयों जैसी स्थिरता प्रभु श्री हरि में है। अरबों समुद्रों के समान गंभीर है। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। अरबों कामधेनुओं के समान प्रभु श्री हरि हैं। एक कामधेनु मिल जाए तो निहाल हो जाए। है हमारे श्री हरि कैसे? अरबों कामधेनुओं के समान है। इच्छित कामनाओं की पूर्ति कर दे उसे कामधेनु कहते हैं। प्रभु में कितनी चतुरता है! अनंत कोटि सरस्वतियों की एक सरस्वती ब्रह्मांडों का संचालन करती है, बुद्धि के अधिष्ठात्र देवी हैं। और यहां क्या, हमारे श्री हरि अनंत कोटि सरस्वतियों की चतुराई समाई हुई है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने में समर्थ। एक ब्रह्मा प्रकट कर दिया, एक वैभव प्रकट हो गया। अरबों ब्रह्माओं जैसी सामर्थ सृष्टि रचना की प्रभु में है। आहा! और अरबों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ्य प्रभु में है। अरबों शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य प्रभु में है। धनद कोटि सत सम धन वाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीसा। अरबों कुबेरों के समान धनवान है। अरबों मायाओं के समान सृष्टि करने में सामर्थ्यशाली है। अरबों शेष भगवान के समान अनंत भार उठाने में समर्थ है। जगदीश्वर प्रभु श्री हरि की कोई उपमा, कोई सीमा नहीं है। ये उपमा रहित और सीमा रहित है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिम कोटि सत खद्योत समु, रवि कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखा नहीं। प्रभु भाव गाहक
अति कृपालु, सप्रेम सुनी सुख मानहि। प्रभु भाव गाहकु अति कृपालु, सप्रेम सुनी सुख मानहि। प्रभु श्री हरि उपमा रहित हैं, उनकी कोई अनंत ब्रह्मांडों में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के समान केवल प्रभु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। अरबों जुगुनियों के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य का अपमान होता है, सम्मान नहीं। ऐसे ही जो अभी तक वर्णन किया गया उसको समझो। अरबों जुगनुओं के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की प्रशंसा नहीं, एक तरह से अवहेलना है। आहा, इसी प्रकार अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर, अपनी बुद्धि के विकास और प्रकाश के अनुसार मुनीश्वर प्रभु का वर्णन करते हैं। गुण महिमा नाम बल पर थाह कोई नहीं पाओ, आज तक कोई थाह नहीं। ऐसे प्रभु की लीला में कोई कुतर्क, कोई संशय, अब वो क्या बुद्धि है उसका खुद विचार करे। ये वृंदावन नित्य किशोरी, नित्य किशोर का ये नित्य धाम है, ये घर है निकेतन। तो वृंदावन विश्राम, हमारी विश्राम स्थली वृंदावन है। हमारी आराधना, हमारी साधना, हमारी उपासना वृंदावन की है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। ये प्रेम समुद्र वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का निज महल, ये हमारी उपासना का केंद्र है। यहीं हमें परम विश्राम मिलना है। शरीर छूटने के बाद हमें दिव्य वृंदावन में जाना है। अभी वृंदावन आ गए पर अभी वृंदावन पहुंचे नहीं। जहां प्यारे जो नित्य विहार कर रहे हैं, अभी उस वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। यही वृंदावन है पर प्रवेश नहीं हुआ। जैसे सदगुरुदेव भगवान नित्य सहचरी बपू हैं पर हम उनको देख नहीं पा रहे। समीप होने पर भी अभी गुरुदेव में हमारा प्रवेश नहीं हुआ। ऐसे ही समीप वृंदावन वास करते हुए भी वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। जहां रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, ये हमारी विश्राम स्थली है। श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के जुगल चरणारविंद में ही हमारी निवास स्थिति है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज के करोड़ों प्राण न्यौछावर हैं राधा वल्लभ लाल के प्रति। ये दैतम मेरे प्राण प्यारे प्रीतम हैं। तो जब तक हमारी निष्काम मति नहीं होगी, सबके प्रति सुख देने का भाव नहीं होगा और वृंदावन के प्रति विशेष महत्व, विशेष आसक्ति, वृंदावन हमारा प्राण बन जाए, जीवन बन जाए, सर्वस्व बन जाए और रात दिन राधा वल्लभ लाल का नाम मुख में हृदय में ध्यान, अब ये कोटि प्राणों से भी अधिक प्यारे लगने लगेंगे। तो राधा वल्लभ लाल का निरंतर नाम जप करें और उनका ध्यान करें और सबसे निष्काम प्रीति करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले तनहि राखि सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेओ, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेओ। देखो, प्राय ऐसा कहा जाता है कि तन को संसार में रखो, मन को प्रभु में, लेकिन हरिवंश महाप्रभु कह रहे नहीं, तन को सत्संग में रखो तो मन प्रेम रस में डूब जाएगा। तन ही राख सत्संग में। तन का सत्संग क्या होता है? सत्संग तो श्रवणेंद्रिय से सुनते हो, मन मनन करता है, लेकिन तन का सत्संग क्या होता है?
तन के द्वारा हमारा कोई भी पापाचरण नहीं होना चाहिए, कुसंग नहीं होना चाहिए शरीर का। खास बात महापुरुषों की आंतरिक शब्द का भावार्थ समझना है। तनय राख सत्संग में तो आपको शब्दार्थ लगेगा कि शरीर से जाके सत्संग में बैठ गए तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन होगा तनय राख सत्संग में, ऐसा नहीं। आंतरिक भाव है कि 24 घंटे, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे जीवन शरीर से कुसंग ना होने पावे, असत आचरण शरीर से ना होने पावे, ये खास बात है। तन ही राख सत्संग में, अगर तन को आपने सत्संग में निरंतर रख लिया, अर्थात पापाचरण नहीं होने पाए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होने पाए, तो मन आपका प्रेम में डूब जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना है। तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। जब सत आचरण होंगे तो उसके पहले सद विचार होंगे, तो सद विचार और सद आचरण ये मन को सत मार्ग में ले जाएंगे, और सत मार्ग का मनन करने वाला मन प्रेम में डूबने लगता है, पवित्र हो जाता है। निर्विकार मन ही प्रेम में डूबता है। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु शिव। कृष्ण की कल्पतरु कौन है? श्री श्यामाजू, जो कृष्ण की भी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं, वो लाडली जो है। कृष्ण कल्पतरु शिव, श्री राधा चरणारविंद की प्रधानता रखकर युगल सेवा में तत्पर रहो तो तुम परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे नेत्रों के सामने झलकने लगेगा, निकसी कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नैन हरिवंश। यदि सबसे निष्काम भावना है, सबको सुख पहुंचाने का भाव है, वृंदावन प्राण जीवन सर्वस्व हो गया है, मुख में राधा वल्लभ का नाम, हृदय में ध्यान है, शरीर से सद आचरण है, तो मन प्रेम रस में, और प्रेम रस का मूल राधा चरणारविंद, राधा चरणारविंद की सेवा है, तो ये झलकने लगेगा। निकसी कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। आपको दिखाई देगा कुंज द्वार पर पधार रहे हैं श्री प्यारी जू प्यारे जू। गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत अवनि पर। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। राधा वल्लभ मात्म कोटि दयितम, नित्यार्ति रूपोन्नतिम, नित्य प्रोच्छल दंत पार रहितं, श्यामांग कांत्यम बुधिम। अपार सुख वर्षा करने वाली श्याम कांति श्री लालजू की है, और अपार सुख वर्षा प्रेम रस वर्षा करने वाली प्यारी जू की गौर कांत। ऐसे सांवरे गोरे किशोर किशोरी जब नेत्रों में और प्राणों में बस गए, इससे बड़ा सुख कोई नहीं, मान लो। चित्तवृत्ति को मलिन करके संसार में केवल दुख, अशांति, अपमान, निंदा यही मिलते हैं। एक बार कमर कस के नाम का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते हुए चढ़ जाओ इस चढ़ाई पर। जहां चढ़ गए तो परमानंद रूपी विश्राम मिल जाएगा, एक अद्भुत आनंद। विश्वास कीजिए, विश्वास से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हित ध्रुव जो विश्वास है तवहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास करो, नाम में अपार सामर्थ है, बस नाम को पकड़ लो, ये सब सुधार हो जाएगा। पर नाम जप नहीं करते, निरंतर नाम को नहीं पकड़ रहे अंतर से, इसीलिए हमारी दुर्दशा है।
अगर हम निरंतर नाम जप करें सब बात बन जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे साधकों को देखा है, जहां नाम में प्रमाद किया तो गिरते देर नहीं लगती, और बहुत गिरे हुए को देखा है, जब नाम का आश्रय ले लिया तो बड़ी ऊंचाई पर चढ़ गए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शोधों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुबीर, करुणानीक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव पीर। शोधों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुबीर। कैसा भी पापी क्यों न हो, गोस्वामी जी के, ऐसा कौन पापी है, ऐसा कौन नीच है जिसने नाम को पकड़ा हो और भगवान ने उसको न पकड़ लिया हो। खास बात, ये सब शास्त्रों की सार बात है। हमसे अगर पूछा जाए एक शब्द में कि जीव का परम कल्याण कहां और कैसे, बस एक शब्द निकलेगा, राधा। बस पकड़ लो, जितनी ऊंचाई है सब आपको प्राप्त हो जाएगी। शोधों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुबीर। करुणा में बिना हेतु के कृपा करने वाले, ये सब लोग सुनते हैं, कहते हैं, पर विश्वास नहीं करते। प्रभु को क्या कहा गया है? हेतु रहित प्यार करने वाला। डरते क्यों हो? पीछे कदम क्यों हटा रहे हो? तुमको किसी हेतु से प्यार किया है क्या? अहेतु की प्यार किया है तो भगवत प्राप्ति भी तो हेतु रहित करा सकते हैं वो। फिर लगे रहो ना, गले पड़ जाओ हरि के, गले पड़ जाओ। अरे तुम समझ जाओगे तो नाच पड़ोगे यार, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे। तुम जान नहीं पा रहे अपने प्रभु को, उनके स्वभाव को नहीं जान पा रहे। ये जो अहंकार से लगे हैं ना, वो क्रिया है, क्रिया का फल है, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, लीला में प्रवेश कृपा से होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कृपा से होता है। रात दिन नाम जप करते हुए भी कृपा के आश्रित हैं, तब उनको अनुभव होता है। भगवान नाम में, प्रभु के नाम में सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम किसी का नाम यहां हो पुकारे तो तत्काल चेतना में आ जाएगा, जी मेरा नाम है। ऐसे हम जो बोलते हैं राधा कृष्ण हरि, तो हमारे हृदय में ही प्रभु विराजमान है। काहू सो कहां जहां प्रभु नहीं। प्रभु हर समय देख रहे हैं कि आप उनको पुकार रहे, वो करुणा करते हैं। कारुणिक बिनु कारण ही, हरि हरि सकल भव भीर। शोधो को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुबीर। नाम की लाज हम प्रभु के हैं। जैसे बनता है हम नाम जप करते हैं अपने स्वामी का और उनकी शरण में। हमारी ये बात आप गांठ बांध लो, भगवान बिना हेतु के आप पर कृपा किया है। आपके लक्षण देख के नहीं, आपकी तपस्या देख के नहीं, आपकी साधना देख के नहीं। आपकी साधना तपस्या उनके देखने से शुरू हुई है। वो अहेतुकी कृपालु हैं, तो अहेतुकी कृपा से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात पर आप विश्वास करो, बस केवल उनके गले पड़ जाओ। गले पड़ जाने का मतलब है मन वचन कर्म से मैं जैसा भी हूं आपका हूं। अगर वो ब्रह्म ऋषि महात्मा ना बन जाए तो मुझे बताना, क्योंकि भगवान के वचन है, करो सद्य ते साधु समाना। मैं उसे सद्य माने होता शीघ्र, उसे शीघ्र ही महात्मा बना दूंगा। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही। तो मैं उसे छल कपट रहित करके
उसे महात्मा बनाऊंगा। ये जो लिखा तज छल कपट मोह मद माना, ये उसके त्याग के लिए नहीं लिखा, ये प्रभु कह रहे मैं उसे इनसे हटाकर करूं सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बहुत जल्दी उसे धर्मात्मा बना दूंगा। बस समझना है, मत प्रसादात तरिष्यति सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति मत चित्ता। अगर मेरे में चित्त लगा दे तो मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि, जितने भी दुर्गुण हैं इनसे हम पार हो जाएंगे। नाम कह रहे देखो, वेद विदित जग विदित अजामिल विप्र बंधु अगधाम, घोर जमालय जात निवार्यो श्रुतहित सुमिरत नाम। शास्त्रों में बहुत उदाहरण है, संसार में भी बहुत उदाहरण है, पर हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं अजामिल का। घोर वैश्यागामी अपवित्र व्यभिचारी, इसका स्पर्श होते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और वैश्या व्यभिचारिणी होती है। बहुत से पुरुषों का संयोग करने वाले को व्यभिचारिणी कहते हैं, और व्यभिचारिणी के संयोग होते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो बोले अगधाम, वो पाप का निवास बन चुका था, और वो घोर जमालय जात, यम आलय अर्थात नरक जाने वाला था। लेकिन संतों ने एक पुत्र का नाम नारायण रखना ऐसा कह दिया, तो पुत्र के बहाने नारायण निकला तो परम धाम पहुंच गया जहां उसे नरक जाना था। पशु पामर अभिमान सिंधु गज, ग्रस्यो आई जब ग्राह, सुमिरत सकृत सपदी आए प्रभु, हर्यो दुसाह उर्दाह। पशु हाथी की योनि, अभिमान बढ़ा हुआ गजेंद्र, जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया और बहुत समय तक अन्य सहारा रखा, जब सब हाथी हाथिनियां वापस चले गए, उसका भी बल जाता रहा, तब उसे पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से, राजा इंद्रद्युम्न था, अगस्त्य जी के शाप से हाथी की योनि प्राप्त की। तो उस भजन के प्रताप से भगवान के नाम की याद आ गई, हरि। भगवान नंगे पैर दौड़े और ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बचा लिया। व्याध निषाध गीध गणिकादिक, अगणित अवगुण मूल, नाम ओटते राम सबन की, दूरी करी सब सूल। विश्वास कीजिए, ऐसे बहुत से व्याध निषाद, पशु गीध पक्षी गणिकादिक, ऐसे बहुत अवगुण के खान जो नरक जाते, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेकर सबके दुख दरिद्रता पाप नष्ट हो गए, सब परम धाम के अधिकारी बने। नाम ओटते राम सबन की, दूरी करी सब सूल, के ही आचरण घाटी हो तिनते, रघुकुल भूषण भूप, सीदत तुलसीदास निशिबासर, पर्यो भीम तम कूप। प्रभु, ये सब पाप के जड़ थे, पाप रूप थे, इनको परम पद मिल गया तो प्रभु मैं किसी से कम नहीं हूं। इन जिनको तारा है उसी लाइन में, उसी पंक्ति में मैं हूं, कोई भी आचरण कम नहीं, नाथ मैं वैसे ही पापी हूं कहने का भाव। फिर भी मैं इस अज्ञान रूपी कुएं में पड़ा हुआ हूं, दुख भोग रहा हूं, सबको निकाल दिया तो मेरा नंबर कब आएगा? क्योंकि मैंने भी नाम की ओट ली है। हे नाथ, आप पतित पावन हैं, तो उन्हीं पतित्वों में हमारी भी गिनती गिन लीजिए और कृपा की कोर करके अपने चरणारविंद का प्रेम दीजिए। नाम की ओट,
वो जीत गया जो हमारी ये बात मान जाएगा। नाम राधा राधा राधा, कुछ सोचो मत। जैसे डॉक्टर दवा देता है, आप विश्वास करके खाते हो, ऐसे ही आप सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। बात मान लो, नाम जप पकड़ लो, सब बात बन जाएगी। भगवान पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम तो योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान का तुम चिंतन करो, जब भगवान तुम्हारी जिम्मेवारी ले लेंगे तो आप विश्वास कीजिए, आनंद ही आनंद, कभी दुख देखना नहीं पड़ेगा। जो बाहरी दुख आएगा भी वो आनंद को छू नहीं पाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण पावन प्रसंग में। श्री ध्रुव जी को अटल पदवी प्राप्त हुई। माता सुनीति भी उसी ध्रुव जी की साधन भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर परम धाम को गई। पुत्र मोह में ध्रुव जी का तिरस्कार करने वाली सुरुचि भी, जैसे पुत्र को यक्षों ने मारा तो वो उनके प्रेम में जंगल में दावाग्नि में भस्म हो गई। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया, विजय श्री प्राप्त की। महाराज मनु ने उनको बहुत समझाया, शांत हुए। कुबेर जी ने उनको वरदान दिया कि सदैव तुम्हारे हृदय में भगवान की अखंड स्मृति जागृत रहे। परम पद प्राप्त ध्रुव जी के वंश में भी एक महान दुष्ट का जन्म होता है। ये बड़ी विचित्र लीला है। जहां ऐसे महाभागवत ध्रुव जी, आगे चलकर उनके वंश में आता है। ध्रुव जी के पुत्र जो उत्कल जी थे, ध्रुव जी के परम धाम के बाद उनका अभिषेक किया गया। पर ये इतने बड़े महापुरुष थे कि ध्रुव जी ने तो अटल पदवी प्राप्त की और इन्होंने स्थिति प्राप्त की। घृणा हो गया राज्य से। जिस राज्य का 36,000 वर्ष तक सिंहासन में बैठकर ध्रुव जी ने पालन किया, इनको 36 दिन भी अच्छा नहीं लगा। उतर गए सिंहासन से और कहा मुझे नहीं चाहिए राजपाट। और ऐसी आत्मस्थिति श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। निरंतर भजन के प्रभाव से वासना रूपी मल का नाश हो जाना और अखंड स्वरूप में स्थित हो जाना, ये महाराज उत्कल का हो गया। अखंड स्मृति भजन के प्रभाव से शुद्ध आत्मबोध को प्राप्त हो गए। आनंदमय सर्वत्र प्रशांत ब्रह्म की अनुभूति, सिंहासन को छोड़ दिया और मूर्खों की भांति गली में पड़े रहना। जो कोई कुछ दे दे तो खा लेना, कुछ उपदेश नहीं करना, पागलों का जैसा व्यवहार करना। बड़े बूढ़े मंत्रियों ने पागल घोषित कर दिया। यद्यपि वो प्रशांत ब्रह्म स्थिति को प्राप्त, जैसे जड़ भरत जी की, ऐसी उत्कल जी की स्थिति। इसलिए वो सर्वस्व त्याग कर अपने आत्मस्वरूप में स्थित पागलों जैसी रहने में। तो फिर बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने भ्रमी पुत्र वत्स को राजा बनाया। 2 पत्नियां थी जी महाराज ध्रुव के। दूसरी पत्नी से जो उसको राजा बनाया। कई इनकी संतानें हुई। आगे चल करके उल्मुख नाम के राजा हुए, जिनसे पुष्करणी पत्नी से महाराज अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, ये 6 पुत्र हुए। अंग जी की पत्नी का नाम सुनीता था। ये अधर्म पक्ष से आई हुई थी। इसी से क्रूर कर्मा, महान अपराधी, दुष्ट स्वभाव वेन का जन्म हुआ। पिता ध्रुव जी के वंश के और माता अधर्म के पक्ष की, तो पुत्र अधार्मिक हुआ।
बड़ा ही दुष्ट, भगवान की निंदा करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। महाराज बड़े धर्मात्मा थे अंग जी। उन्होंने जब देखा, छोड़ दिया नगर और भजन के लिए निकल गए। ये समझेगा नहीं पुत्र। मुनियों ने जब देखा कि हमारे राज्य पर बड़ा दुष्ट वेन का अत्याचार हो रहा है, तब जाके हुंकार मात्र से उसे मार डाला, वेन को। फिर देखा कि अब राजा कौन बनेगा, तो उन्हीं की भुजाओं के मंथन से महाराज पृथु को प्रकट किया। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन महाराज अंग तो बड़े सील संपन्न साधु स्वभाव और ब्रह्म ऋषियों की आराधना करने वाले थे, उनका पुत्र दुष्ट कैसे हो गया? पिता इतने बड़े धर्मात्मा, तो पुत्र कैसे दुष्ट हो गया? इतना दुष्ट कि उनको नगर छोड़कर वनवास करना पड़ा। और राजदंडधारी वेन का क्या अपराध कि परम दयालु मुनीश्वरों को क्रोध आया और उन्होंने मार डाला। इसलिए हम ये चरित्र विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन जो ही आहुति दी तो कोई देवता नहीं आया। ऋत्विजों ने विस्मित होकर कहा कि राजन, हम जो आहुतियां दे रहे हैं वो बड़ी शुद्ध हैं, कोई अपवित्र नहीं, और जो हम मंत्र बोल रहे हैं बड़े सामर्थ्यशाली हैं, हमारे जितने ब्रह्म ऋषि हैं सब सामर्थ्यशाली हैं, पर कोई भी देवता आहुति स्वीकार नहीं कर रहा। ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा, आपके पुत्र नहीं इसलिए। देखो, जिनके पुत्र नहीं है, भगवान के भजन में चित्त को जोड़ करके जीवन भगवान को अर्पित कर दो तो सब दुखों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि भजन नहीं किया तो फिर बड़े गृहस्थ धर्म में नियम है शास्त्रीय, जिस गृहस्थ में रहते हुए भजन नहीं किया और पुत्र नहीं हुआ और धर्मयुक्त पुत्र नहीं हो तो उसे पुत्र नाम की नरक की प्राप्ति होती है।